नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हेपारिन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान कब दिया जाता है, आज के इस टॉपिक का विषय है। हेपारिन एक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है जो अक्सर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान दिया जाता है, स्पेशली जब ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज हो या इम्यून रिलेटेड इनफर्टिलिटी एक कारण हो। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हेपारिन किन संदर्भों में, किन केसेस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है इनफर्टिलिटी के दौरान। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ये हेपारिन कॉमनली उन महिलाओं में दिया जाता है जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का शिकार होते हैं, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम गलती से उन प्रोटीन्स को अटैक करता है जो ब्लड में होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है ब्लड क्लॉट्स का। एपीएस या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो, प्लासेंटा को जो ब्लड फ्लो होता है वो डिसरप्ट होता है। लेकिन हेपारिन की वजह से ये क्लॉट फॉर्मेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सकता है और इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो का चिपकना सुधर सकता है। हेपारिन का डोसेज इस फैक्टर के दौरान यूजुअली ल्यूटियल फेज में दिया जाता है। ल्यूटियल फेज अंडे के रिलीज होने के बाद या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, अगर आईवीएफ साइकिल करा रहे हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद किया जाता है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है मिसकैरेज का रिस्क कम करने के लिए। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जब कोई महिला रिकरेंट मतलब बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है उनको और ये अनडायग्नोस्ड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है या एलिवेटेड थ्रोम्बोफिलिया मार्कर्स की वजह से हो रहा है, जैसे फैक्टर वी लीडन की वजह से ये पाया जाता है, अगर ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इसकी वजह से हो रहा है तो हेपारिन दिया जाता है एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरह। हेपारिन स्मॉल ब्लड क्लॉट्स को अवॉइड करता है। प्लासेंटा में छोटे छोटे अगर ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और इन ब्लड क्लॉट्स की वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अगर शायद नहीं हो रहा है या फीटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तब ये हेपारिन दिया जाता है। ट्रीटमेंट यूजुअली पॉजिटिव प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली शुरू किया जाता है या आईवीएफ में अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करा रहे हैं तो इमीडिएटली किया जाता है, जिससे मिसकैरेजेस का रिस्क कम हो, इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़े और फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान भी दिया जाता है। थ्रोम्बोफिलिया या कोई और अगर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो तभी भी ये दिया जाता है। उन महिलाओं में जिनमें इनहेरिटेड या एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया हो, जैसे फैक्टर वी लीडन म्यूटेशंस, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन या प्रोटीन सीएस डेफिशिएंसीज, उनमें ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। सो हेपारिन दिया जाता है इस रिस्क को कम करने के लिए। यूट्राइन ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड क्लॉट्स हो तो ब्लड सप्लाई एम्ब्रियो को या डेवलपिंग फीटस के लिए ठीक नहीं होता, तो हेपारिन दिया जाता है। इसका डोसेज यूजुअली एपीएस की तरह होता है, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान दिया जाता है या अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है और कंटिन्यू किया जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी या पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, यानी आपका कंडीशन कितना सीरियस है उस पर निर्धारित होता है डोसेज। इम्यून रिलेटेड इनफर्टिलिटी में भी हेपारिन काम करता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी होता है, इम्यून सिस्टम इश्यूज की वजह से ही प्रेगनेंसी लॉस होना, इम्प्लांटेशन फेलियर होना, इन संदर्भों में भी हेपारिन कॉम्बिनेशन की तरह दिया जाता है एस्पिरिन के साथ या स्टीरॉइड्स या इंट्रालिपिड्स के साथ। हेपारिन जो है माइक्रो क्लॉट्स प्रिवेंट करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है यूट्रस को, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली पहले से ही शुरू किया जाता है आईवीएफ में या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू आउट दिया जाता है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग और आईवीएफ के दौरान भी हेपारिन को दिया जाता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें पीजीटी किया जाता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। तो यूट्रस के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए इसे एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट की तरह भी दिया जाता है इम्प्लांटेशन चांसेस बढ़ाने के लिए। ये इम्प्लांटेशन फेलियर के रिस्क को कम करता है, यूट्रस का जो ब्लड फ्लो होता है उसे बढ़ाता है, ब्लड क्लॉट्स के रिस्क को भी कम करता है अगर हम आईवीएफ और पीजीटी के साथ हेपारिन को प्रिस्क्राइब करें। हेपारिन यूजुअली ऐसे ट्रीटमेंट्स में पहले या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दिया जाता है और सेवरल वीक्स तक, प्रेगनेंसी आने के बाद काफी हफ्तों तक दिया जाता है। आईवीएफ या अनएक्सप्लेन्ड इम्प्लांटेशन फेलियर के दौरान भी दिया जाता है। रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर अगर हो रहा है आईवीएफ के दौरान और क्लियर कॉज नहीं पता चल रहा है या क्लिनिशियन हेपारिन को एम्पिरिकली आपको देना चाह रहे हैं ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन को बेहतर बनाने के लिए, तभी भी दिया जाता है। सो बेसिकली क्या है, अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स नहीं भी हो, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट यूजुअली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दिया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू किया जाता है या कब तक देना है क्लिनिकल जजमेंट पे निर्धारित होता है। हेपारिन लो डोज एस्पिरिन के साथ भी कॉम्बिनेशन के
द्वारा दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। हेपारिन यूजुअली लो डोज एस्पिरिन के साथ दिया जाता है। एस्पिरिन क्या करता है, ब्लड को थिन करता है और इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। हेपारिन जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट इफेक्ट रखता है। सो अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम दे हेपारिन और एस्पिरिन तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को कम कर सकते हैं, इम्यून रिलेटेड इनफर्टिलिटी को भी कम कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हेपारिन यूजुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है इनफर्टिलिटी को मैनेज करने के लिए, स्पेशली जब क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो, ऑटो इम्यून इश्यूज हो, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा हो, तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, यूट्रस को, प्लासेंटा को और मिसकैरेजेस रेट को कम करने के लिए, इम्प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, IVF के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हेपारिन दिया जा सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।